क्लास 8 मैथ्स में हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा। अभी हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए क्यूबाइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड। मतलब कि हमारे पास एक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन गिवन हम लोग का, जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं, 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट सब होता है, तो 60 को हम लोग लेंथ मान लेंगे, 54 को ब्रेथ मान लेंगे और हाइट को 30। और इसको हम लोग को करना क्या है कि इसको हम लोग को इस क्यूबाइड में ये क्यूब है और इस क्यूब को इसके अंदर फिल करना है। तो कितना वो आएगा, हम लोग का क्यूब का साइड्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्यूबाइड के वॉल्यूम में क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड जब करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करते हैं तो एल इंटू बी इंटू एच। एल हमारा 60 है, बी 54 और सी एच है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो ए क्यूब होता है, मतलब तीनों साइड का क्यूब, ए 6 इंटू 6 इंटू 6। और जब इसको हम लोग नंबर ऑफ क्यूब की बात करते हैं कि कितना इसमें फिल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है 60 इंटू 54 इंटू 30। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो ये तीनों यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। 6 को कट करेंगे तो 10, 6 को 54 से कट करेंगे तो 9 और 6 को 30 से कट करेंगे तो 5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी क्यूब जो 6 सेंटीमीटर साइड का हो, अगर वो इस क्यूबाइड में जिसका लेंथ 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर गिवन हो, इसमें फिल किया जाए तो ऐसे क्यूब्स हमारे पास 450 आएंगे। ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम गिवन और डायमीटर जो दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस सिलेंडर का हाइट कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में दिया हुआ है बट डायमीटर जो है सेंटीमीटर में है। तो पहले हम लोग इसको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए हम लोग 1.54 मीटर क्यूब जो लिखा हुआ है इसको सेंटीमीटर में क्यूब करेंगे। तो इस केस में हम लोग के पास 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, इतना हम लोग को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा। इसके साथ ही हम लोग याद करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 नहीं गिवन है, इसका मतलब कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना होगा। आर का जो वैल्यू है वो हम लोग को 140 सेंटीमीटर, चूँकि ये डायमीटर है, इसको हाफ करने पर 70 होता है। तो हम लोग आर के जगह 70 पुट करेंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है आर स्क्वायर। एच हमको नहीं पता है और वॉल्यूम हम लोग का गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर क्यूब किया तो हम लोगों ने ये आया। अब यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एच का वैल्यू हम लोग आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में 7 को 70 से कट कर रहे हैं तो 10 आ जा रहा है और ये 70 पहले वाला है 22 इंटू एच। अब एच की जब बात करेंगे तो पूरा इसके सामने इसके बाई डिवाइडेड बाई में इतना हो जाएगा और ये 100 सेंटीमीटर आता है। और हम लोग को मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से हम लोग इस सिलेंडर का जो हाइट है वो हम लोगों ने पता किया कि 1 मीटर है अगर रेडियस 70 सेंटीमीटर हो और वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब हो। तो इस तरह से हम लोग ने सिलेंडर का हाइट को पता कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वाटर इज पावरिंग इनटू ए क्यूबाइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। एक क्यूबाइडल रिजर्वायर है और इसका जो कैपेसिटी या वॉल्यूम कह सकते हैं 108 मीटर क्यूब दिया हुआ है और इसमें पानी बाहर से ला करके फिल किया जा रहा है। वो पूरा वो पानी जो है बाहर से जो पाइप से ला कर भरा जा रहा है इसमें रिजर्वायर में,
तो कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। तो पहले वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर को हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को लीटर के हिसाब से भरना है इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 108 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लीटर आ जाएगा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 लीटर, नंबर ऑफ आवर पर लीटर की बात करते हैं तो इसमें 108,000 में 60 से तो डिवाइड करेंगे, लेकिन 60 आवर मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो इतना डिवाइडेड बाई 3600 हो जाएगा। दैट मीन्स काटने पर 30 आवर्स। मतलब कि अगर कोई भी रिजर्वायर में 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरा जा रहा हो और रिजर्वायर का कैपेसिटी 108 मीटर क्यूब है, तो 30 आवर्स में पूरा वो रिजर्वायर हमारा भर जाएगा। रिजर्वायर जो होता है एक प्रकार का डैम होता है, डैम जैसा ही होता है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. एक मिल्क टैंक है, दूध का टैंकर है जो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसका रेडियस गिवन है 1.5 मीटर, मतलब कि इसका रेडियस, और लेंथ दिया हुआ है, लेंथ मतलब ये है इस तरह से, वो 7 मीटर दिया हुआ है। तो उस टैंकर में कितना लीटर मिल्क भरा हुआ रहेगा। तो जब सिलेंडर बोल दिया और वॉल्यूम की बात कर रहा है तो हम लोग के पास फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर का जो वैल्यू है 1.5 मीटर दिया हुआ है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और एच जो है वो जो लेंथ है सिलेंडर का टैंक का वही हमारा हाइट भी है 7। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 495 मीटर क्यूब आ जाएगा, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर होगा 4,95,000 लीटर। इतना लीटर इस टैंकर में भरा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देख लिया है। तो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन सर को हम लोग देखा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग ने पिक किया और इसको हम लोगों ने आज पूरा किया।